टॉपिक है स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का जो स्कोप की डिटेल्ड वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं इसके पॉइंट्स रीड आउट कराऊँगी। जो एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप है वो हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन बताता है। और ये जो स्कोप है ये एजुकेशन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। इसका स्कोप कहाँ पे है, इसके 11 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। ह्यूमन बिहेवियर में एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही हम स्टडी करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में जो ह्यूमन बिहेवियर होता है इन एजुकेशनल सिचुएशंस में, तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ के इम्यून कर सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह मॉडिफाई करना है, तो उसको किस तरह सिचुएशंस के मुताबिक एडजस्ट करना है। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड स्टूडेंट्स में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसमें हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, इसलिए हम लर्नर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और लर्निंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से। थर्ड है लर्नर। इसमें भी आपने वही कुछ लिखना है कि एक लर्नर एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ के मज़ीद शार्प हो सकता है और अपने लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस में भी यही चीज़ है कि एजुकेशन साइकोलॉजी से लर्निंग एक्सपीरियंसेस पास्ट के मालूम करके आइंदा से लर्निंग एक्सपीरियंसेस इम्प्रूव किए जा सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस बनाया जा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टडी करके, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर माइंड और मेंटल लेवल, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो मेन फोकस होता है वो लर्निंग पर होता है, ना कि मेमोरी पे होता है। नेक्स्ट है लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट। लर्निंग में लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट का बहुत अहम किरदार होता है, इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी में बताती है कि लर्निंग सिचुएशन जितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी उतनी ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और इससे हम एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें बताती है कि इन डिटेल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बिटवीन द स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक का मेंटल लेवल, करैक्टर और लर्निंग एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती, लिहाजा सबको उनके लेवल पे जाके एडजस्ट करना है। नेक्स्ट 9 पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ के टीचर अपनी पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट को इम्प्रूव कर सकता है। टीचर के लिए भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, और एजुकेशन साइकोलॉजी हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करती है फॉर इम्प्रूवमेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ एजुकेशन।